पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्रा पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विक्रम विधानसभा से विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने आज विधानसभा क्षेत्र के सोना ग्रीन सिटी में पाटलिपुत्र नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कहा कि बिहार सरकार भी नशा के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसकी शुरुआत होने के साथ ही क्षेत्र में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर समाजसेवी परवेज आलम, कामदेव कुमार, प्रखंड भाजपा अध्यक्ष शंकर शर्मा, रंजीत कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अच्छा चीज है, आपने उद्घाटन किया है। आजकल जो थोड़ा बहुत नौजवान सब भटक जा रहा है, अगर शुरुआत में ही उसको नियंत्रित कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से नशा छोड़ देगा। मान लीजिए एडवांस स्टेज में न दिक्कत है, जो प्राइमरी स्टेज का नशा लेता है, शुरू में ही अगर उसका इलाज शुरू हो जाए तो निश्चित रूप से वो छोड़ देगा। इस तरह का केंद्र खुला है तो क्षेत्र में जितना भी छोटा मोटा इस तरह का जो लत सीख लिया है सबको यहाँ ला के भर्ती करा के सुधार करा दिया जाएगा। इससे है कि हमारे समाज में नशा से इतना भटकाव हो रहा है, युवा पीढ़ी सब लोगों को दिक्कत हो रहा है, गड़बड़ हो रहे हैं। देश सेवा भाव, समाज सेवा भाव में समस्या हो रहा है, गार्जियनों को, लोगों को समस्या हो रहा है। लोग उसके कारण दूर दूर ले जाके भर्ती करते थे, समुचित उनका इलाज नहीं होता था, फिर आते थे फिर शुरू कर देते थे, या उनको खर्च ज़्यादा लिया जाता था, उनके साथ गलत किया जाता था। इसलिए हम लोग यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? यहाँ व्यवस्था सारा प्रकार का है, यहीं रहना, खाना, डॉक्टर का इलाज। राहुल गांधी बिहार यात्रा पर आने वाले हैं और यहां मतदाता अधिकार यात्रा की वो शुरुआत करेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी यात्रा की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बताया कि कल से कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह यात्रा सासाराम से शुरू होगी। लगभग 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और 25 जिलों को कवर किया जाएगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी उस समय सभी इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मिले थे। उस दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि 20% मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे, जबकि प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर लगभग सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन 2 पार्टियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा और राज्यसभा जो अभी चल ही रहा है, 18 तारीख से फिर शुरू होगा, और स्टॉल करते रहे सरकारी कानून को पास करने में। हम लोग हल्ला गुल्ला करके कि एसआईआर पर चर्चा कराइए। ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कराना भारत सरकार और मोदी जी की सरकार ने जरूरी नहीं समझा। इस तरह का अन्याय बिहार के मतदाता साथियों के साथ जब हो रहा हो, खास करके वंचित, गरीब और अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए। कहने का मतलब कि ये लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे एसआईआर को और बिहार के मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने में उनकी भी सहमति थी। फिर लगातार हम लोग लोकसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार के रोहतास जिले से 17 अगस्त को शुरू होने वाली राहुल गांधी की मतदाता यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी को उधार का गांधी करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गांधी नहीं कहें, वह नाम छुपाते हैं। हमें उधार का गांधी नहीं चाहिए। असली गांधी तो वह है जिन्होंने बिहार के चंपारण से आंदोलन शुरू किया और पूरे देश को आज़ादी दिलाई। जनसुराज के प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में बहुत मशरूम खेतों में उग जाते हैं।
गया जिले वैश्य समाज ने एनडीए पर राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखने का आरोप लगाया है और 24 अगस्त को गांधी मैदान में बड़ा सम्मेलन आयोजित करने का फैसला भी लिया है। इस सम्मेलन में जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों और 24 प्रखंडों से हजारों लोग शामिल होंगे। पत्रकारों से बातचीत में संजू साव ने कहा कि गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके बावजूद बीते चुनाव में समाज के किसी भी प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया है। गया जी नगर विधानसभा क्षेत्र में अकेले 1 लाख से अधिक मतदाता वैश्य समाज से जुड़े हैं, लेकिन एनडीए ने पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शाहाबाद इलाके में वैश्य प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, लेकिन मगध क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है और इससे समाज में भारी नाराजगी भी है। इस मौके पर बबलू विश्वकर्मा, सतीश प्रसाद केसरी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शाहाबाद में एनडीए के द्वारा एक भी किसी वैश्य के बेटा को शाहाबाद में भी टिकट नहीं दिया गया। शाहाबाद में कुल 22 विधानसभा सीट है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी के हम कोर वोटर हैं उन लोगों ने हम पर सम्मान और विश्वास भरोसा नहीं जताया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने आपके बगल के विधानसभा क्षेत्र में गया जिला में सरघाटी में मंजू गवाल को टिकट दिया, सुदामा प्रसाद को शाहाबाद में टिकट दिया, सासाराम में राजेश गुप्ता को टिकट दिया। तीनों सीट पर हमारे वैश्य समाज के लोगों ने जीत दर्ज कर अपने समाज का सम्मान को बढ़ाने का कार्य किया। तो आपकी मांग एनडीए से? हमारे मांग सभी राजनीतिक दलों से है। स्वाभिमान के खातिर, आप वैश्य परिवार के स्वाभिमान के खातिर, अधिकार के खातिर, अपने हक और हकूक की लड़ाई के खातिर हमारे पास सब कुछ है। घर है, मकान है, दुकान है और बढ़िया स्टेज बनाने के लिए बढ़िया मंच, दूसरे पार्टी दूसरे दल के लोगों का बढ़िया स्टेज सजवाने के लिए हम लोग सभी तरह का मुहैया प्रदान करते हैं और उसके बाद भी हम पिछले पंक्ति में बैठते हैं। अब पिछले पंक्ति में न बैठ कर के हमारे परिवार के लोगों ने कहा है कि आप अगली पंक्ति में बैठने का प्राकलन बनाइए, प्रारूप बनाइए। उस प्राकलन और प्रारूप बनाने के लिए हम लोग 24 तारीख को शंखनाद करेंगे गांधी मैदान के प्रांगण से। शाहाबाद में एनडीए के पटना जिले के ऐतिहासिक तरेत पाली मठ में 17 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें करीब 500 गांव से श्रद्धालु यहां जुटेंगे। इस अवसर पर कोलकाता से विशेष नृत्य दल और भोजपुरी कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगी। मठ परिसर में झांकियां, भजन कीर्तन और नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और श्रद्धालुओं के लिए नगर पंचायत की ओर से पेयजल व चिकित्सा शिविर की व्यवस्था भी की गई है। यह आयोजन पूरे मगध और पटना क्षेत्र में भक्ति और सांस्कृतिक संगम का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बेतिया नगर के लाल बाजार स्थित गोपीनाथ पंचायत मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर भव्य रूप से सजाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण और माता सीता की मूर्तियों को नया श्रृंगार कर भक्तों के लिए विशेष तैयारियां भी की गई है। मंदिर अध्यक्ष व नगर परिषद रोहित कुमार सिकरिया ने बताया कि सजावट को अंतिम रूप दे दिया गया है और आज रात्रि की मुख्य पूजा नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकरिया और रोहित सिकरिया पारंपरिक तरीके से करेंगे। भक्तों के लिए प्रसाद वितरण की विशेष व्यवस्था भी की गई है। भागलपुर में जदयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ नीरज गोपाल मंडल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सांसद ने विधायक के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मामला न्यायालय में है, फैसला भी वहीं से होगा। उसके बावजूद भी विधायक का अमर्यादित टिप्पणी सांसद के खिलाफ फिर से किया गया था, जिसको लेकर आज सांसद ने एक बार फिर से मामला दर्ज करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय के शरण में है और मामले की जानकारी आला कमान को भी दे चुके हैं। आला कमान जो फैसला लेगा वह मंजूर होगा। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक भी उनके रिलेशन में आते हैं, लेकिन वह सिर्फ राजनीति के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक गोपाल बाबू दल के ही नहीं, परिवार के भी जुड़े हुए लोग हैं और परिवार से भी जुड़े हुए हैं। उनकी और हमारे बीच की पारिवारिक रिश्ता भी है।
और उन्होंने जो आरोप लगाया है, यह जो आरोप, तो चूंकि उनको अपना राजनीतिक करना है और अपने स्तर से आप लोग तो जानते हैं कि बेचारे बोलते जाता है, तो उनके बोली के संदर्भ का जो जवाब है वो तो हम दे ही देते हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ ना बोलते, हम चूँकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं कि हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी लेंगे। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लोग भी जान रहे हैं भैया कि मैं पार्टी में हूं, इसीलिए मुझे ये अपमान का जहर पीना पड़ रहा है। समुद्र मंथन में भी पहला जहर निकला था हलाहल विष, जो महादेव पिए थे। तो मैं जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में हूं, मुझे ये हलाहल विष पीने के लिए मिला है और जो मेरा अपमान हुआ है वो उसका जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व लेंगे। माननीय विधायक